इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं राइट इन्फो का वीडियो। मैं हूं आपका साथी प्रदीप मौर्य और बात करने वाले नर्सिंग ऑफिसर के बारे में। अगर आप नर्सिंग ऑफिसर बनना चाहते हैं, आपका ड्रीम है नर्सिंग ऑफिसर बनना, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। ये जानकारी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि नर्सिंग ऑफिसर कैसे बनते हैं, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कौन सा एग्ज़ाम देना होता है और इस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है, एज लिमिट क्या होती है, नर्सिंग ऑफिसर की ड्यूटी क्या होती है, नहीं क्या क्या काम करना होता है, इसके अलावा नर्सिंग ऑफिसर को कितनी सैलरी मिलती है, क्या वेतन रहता है। सो अगर आप इन चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। आइए सबसे पहले बात करते हैं नर्सिंग ऑफिसर की ड्यूटी के बारे में, कहाँ पर ड्यूटी लगती है और क्या क्या काम करना होता है। देखिए, नर्सिंग ऑफिसर की जो ड्यूटी है ये विभिन्न प्रकार के जो चिकित्सा संस्थान होते हैं, यानी कि जो मेडिकल इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनमें लगती है। इसके अलावा जो हॉस्पिटल्स होते हैं, यानी कि जो अस्पताल होते हैं, उनमें लगती है। हॉस्पिटल्स या फिर जो चिकित्सा संस्थान हैं उनमें जो नर्सिंग स्टाफ होता है उनकी ड्यूटी लगाना, इसके अलावा उन्हें ज़रूरी काम समझाना कि आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है। ये किसका काम होता है? ये नर्सिंग ऑफिसर का काम होता है। इसके अलावा उन्हें दिशा निर्देश देना, आपको इस तरीके से काम करना है, उनकी शिकायतों को सुनना और उनका निपटारा करना। कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि नर्सिंग स्टाफ से संबंधित सभी कार्यों के लिए नर्सिंग अधिकारी यानी कि नर्सिंग ऑफिसर जिम्मेदार होते हैं। इसके अलावा साथियों उनको जितनी आवश्यकता होती है, जितनी नीड होती है, उस अकॉर्डिंग वे नर्सिंग स्टाफ को कार्य सौंपते हैं, यानी कि उनको काम बताते हैं कि आपको ये काम करना है। आइए बात करते हैं कि नर्सिंग ऑफिसर कैसे बनते हैं। देखिए, नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए पहला स्टेप है कि आप नर्सिंग की फील्ड में डिग्री या फिर डिप्लोमा कंप्लीट करें। उसके बाद नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए जो एग्ज़ाम होता है उसको क्लियर करें। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होता है एंड उसके बाद मेरिट लिस्ट जारी होती है और उस हिसाब से सिलेक्शन होता है। तो बात करें क्वालिफिकेशन की, तो अगर आप नर्सिंग ऑफिसर बनना चाहते हैं तो उसके लिए क्वालिफिकेशन है नर्सिंग की फील्ड में डिग्री या फिर डिप्लोमा। आपने बीएससी नर्सिंग या फिर बीएससी ऑनर्स नर्सिंग या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग किया है या फिर आपने जीएनएम नर्सिंग का कोर्स किया है तो आप नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हैं। साथियों, बात करें एम्स के द्वारा कराए जाने वाले नॉरसेट एग्ज़ाम की। नॉरसेट का फुल फॉर्म होता है नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये एग्ज़ाम कराया जाता है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस यानी कि एम्स के द्वारा। तो एम्स के द्वारा जो एग्ज़ाम कराया जाता है इसके थ्रू आप नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हैं। देखिए, नर्सिंग ऑफिसर आप राज्य सरकार के अंतर्गत जो हॉस्पिटल आते हैं, जो संस्थान आते हैं, उनमें भी बन सकते हैं और जो केंद्र सरकार के अंतर्गत हॉस्पिटल या फिर संस्थान आते हैं उनमें भी आप बन सकते हैं। ठीक है, तो एम्स के द्वारा जो एग्ज़ाम कराया जाता है इसके द्वारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं आप उनमें नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हैं। एम्स के जो अलग अलग हॉस्पिटल्स हैं, जो संस्थान हैं, मेडिकल संस्थान, उनमें आप नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हैं। बात करें एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में, तो क्वालिफिकेशन है बीएससी ऑनर्स नर्सिंग या फिर बीएससी नर्सिंग फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी। मतलब ये है कि अगर आपने इंडियन नर्सिंग काउंसिल या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल के द्वारा मान्यता प्राप्त यानी कि रिकॉग्नाइज्ड किसी संस्थान से या फिर आपने कॉलेज से या फिर यूनिवर्सिटी से बीएससी ऑनर्स नर्सिंग किया है या फिर आपने बीएससी नर्सिंग किया है या फिर आपने पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग किया है तो आप बन सकते हैं नर्सिंग ऑफिसर। इसके अलावा अगर आपने जीएनएम नर्सिंग का कोर्स किया है, डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कोर्स किया है इंडियन नर्सिंग काउंसिल के द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल से मान्यता प्राप्त संस्थान से, देन आप बन सकते हैं नर्सिंग ऑफिसर, नर्सिंग अधिकारी आप बन सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना ज़रूरी है, अगर आपने जीएनएम नर्सिंग का कोर्स किया है तो ज़रूरी है कि आपको कम से कम 2 साल यानी कि 2 इयर्स का एक्सपीरियंस हो और मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल में, मतलब कि आपने कम से कम 50 बेड वाले हॉस्पिटल में 2 साल काम किया हो तभी आप बन सकते हैं। कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद 2 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने जीएनएम नर्सिंग का कोर्स किया है। ठीक है, और बात करें वे स्टूडेंट्स जिन्होंने बीएससी ऑनर्स नर्सिंग या फिर बीएससी नर्सिंग या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग किया है, तो ये जो नोटिफिकेशन है नॉरसेट का उसमें ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है कि इनके लिए एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। बट जो स्टूडेंट्स जीएनएम नर्सिंग का कोर्स किए हैं उनके लिए यहाँ पर लिखा है कि उनको कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस हो, कम से कम 50 बेड वाले हॉस्पिटल में। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके की चीज़ें हैं। आई होप आपको समझ में आ रही होंगी। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट जो है अलग अलग हॉस्पिटल में रिक्रूटमेंट के लिए अलग अलग हो सकती है। एम्स की बात करें तो एम्स में जो यहाँ एज लिमिट है वो है 18 से 30 वर्ष। ठीक है, कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए, अधिकतम 30 वर्ष। इसके अलावा यहाँ पर एज रिलैक्सेशन यानी कि आयु में छूट मिलती है, वो क्या है वो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कैटेगरी एंड यहाँ पर देख पा रहे होंगे एज रिलैक्सेशन। तो अपर एज लिमिट है प्लस ये जितने ईयर्स का यहाँ पर जो रिलैक्सेशन लिखा है आप इसको ऐड कर देंगे तो आपके लिए जो बिल्कुल एग्जैक्ट एज लिमिट है वो आ जाएगी। मान लीजिए
मैक्सिमम एज लिमिट या फिर अपर एज लिमिट है 30 साल और आप एक एससी या फिर एसटी कैटेगरी कैंडिडेट हैं, आपको 5 साल यानी कि 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिल रहा है, तो आपके लिए एज लिमिट क्या हो जाएगी, बिल्कुल एग्जैक्ट एज लिमिट 30 इयर्स प्लस 5 इयर्स। ये 5 साल आपको एज लिमिट में छूट मिल रहा है, इसको ऐड कर लेंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट एज लिमिट आ जाएगी। ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनको 3 इयर्स यानी कि 3 साल का एज लिमिट में छूट मिलेगा यानी कि रिलैक्सेशन मिलेगा। इसके अलावा जो पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यहाँ पर जानकारी दी गई है, कैटेगरी वाइज यहाँ पर बताया गया है किस कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनको कितने साल का एज में रिलैक्सेशन यानी कि छूट मिलेगा। आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट लेकर के डिटेल में सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। तो आइए साथियों हम बात करते हैं नॉसेट एग्जाम के एग्जाम पैटर्न, ड्यूरेशन एंड एग्जाम मोड के बारे में। ये जो एग्ज़ाम होता है इसकी ड्यूरेशन होती है 3 आवर्स यानी कि 3 घंटे, यानी कि पेपर हल करने के लिए आपको 3 घंटे यानी कि 180 मिनट का समय दिया जाता है। इसमें आपको 200 MCQs यानी कि मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, ऑब्जेक्टिव यानी कि बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न होते हैं और 200 नंबर का आपका पेपर होता है। और यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा ये जो एग्ज़ाम होता है ऑनलाइन मोड में कराया जाता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि CBT होता है। नॉसेट एग्जाम में किन किन विषयों से यानी किन किन सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। नर्सिंग रिलेटेड जो सब्जेक्ट होते हैं, नर्सिंग से संबंधित जो सब्जेक्ट होते हैं उनसे 180 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 180 नंबर के होते हैं, यानी कि 180 क्वेश्चंस होते हैं, 180 मार्क्स के होते हैं, यानी कि 1 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। इसके अलावा जीके यानी कि जनरल नॉलेज एंड एप्टीट्यूड यानी कि जीके और मैथ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुल मिलाकर के 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि 200 नंबर के होते हैं। इसके अलावा इस एग्ज़ाम में आपको 1/3 नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलती है। आई होप ये सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करते हैं कि नर्सिंग ऑफिसर बनने का प्रोसेस क्या रहता है। देखिए, सबसे पहले आप नर्सिंग के फील्ड में कोर्स कीजिए। आप चाहें तो BSc नर्सिंग कीजिए या फिर BSc ऑनर्स नर्सिंग या फिर पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग या फिर आप JNM नर्सिंग का कोर्स कीजिए। अगर आप JNM नर्सिंग का कोर्स करते हैं तो उसकी ड्यूरेशन होती है 3 साल 6 महीने, ठीक है। 3 साल का कोर्स होता है और 6 मंथ की इंटर्नशिप होती है। तो अगर आप JNM नर्सिंग का कोर्स करते हैं तो उसके बाद आपका कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप BSc नर्सिंग करते हैं तो 4 साल में कंप्लीट हो जाएगा एंड उसके बाद आप नर्सिंग ऑफिसर बनने का जो एग्ज़ाम है वो आप दे सकते हैं। बट JNM नर्सिंग का कोर्स करते हैं तो उसके लिए कोर्स कंप्लीट होने के बाद एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। कोर्स कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको नॉर्सेट एग्ज़ाम या फिर जो अदर एग्ज़ाम होते हैं नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए उनकी तैयारी आपको करनी होगी। अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करने के बाद आपको एग्ज़ाम देना होगा। एग्ज़ाम अगर आप क्लियर कर लेते हैं देन आपका सिलेक्शन हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड उसके बाद का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया, आप नर्सिंग ऑफिसर बन जाएंगे, ठीक है। तो ये प्रोसेस यहाँ पर रहे। तो आइए साथियों फाइनली अब हम बात करते हैं कि नर्सिंग ऑफिसर की सैलरी कितनी होती है। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि सैलरी डिपेंड करती है कि आप किस प्रकार के मेडिकल संस्थान या फिर हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं। वो हॉस्पिटल या फिर वो मेडिकल संस्थान जो कि केंद्र सरकार के अंतर्गत यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है या फिर स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। अगर हम बात करें उन हॉस्पिटल्स या फिर उन मेडिकल संस्थानों की जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं तो उनमें कुछ इस तरीके का सैलरी स्ट्रक्चर रहता है नर्सिंग ऑफिसर के लिए। पे लेवल 7, पे मैट्रिक्स 44,900 से 1,42,400 रुपये और ग्रेड पे 4600 रुपये रहता है। स्पेशली यहाँ पर हम बात करें एम्स की तो एम्स नर्सिंग ऑफिसर की जो फर्स्ट सैलरी है वो ग्रॉस सैलरी लगभग 88,000 रुपये होती है। एंड बात करें आफ्टर डिडक्शन यानी कि नेट सैलरी की या फिर कहें इन हैंड सैलरी की तो वो आपकी 70 से 74,000 रुपये होती है पर मंथ की, ठीक है। आपको 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है जिसमें आपकी जो सैलरी है वो लाख प्लस भी हो सकती है, यानी कि 1 लाख से ज़्यादा भी हो सकती है। और जो आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है उसके साथ में आपकी जो सैलरी है इंक्रीज़ होती रहती है एंड प्रमोशन होता है तो आपकी सैलरी और भी ज़्यादा हो सकती है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। ये वीडियो जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को आप उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जो कि नर्सिंग ऑफिसर बनना चाहते हैं, नर्सिंग ऑफिसर बनना जिनका ड्रीम है। ये वीडियो जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। अगर आप नर्सिंग ऑफिसर बनना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए कि हम नर्सिंग ऑफिसर बनना चाहते हैं। तो साथियों देखिए, कुछ भी आपको बनना है, अगर आपको बेहतर बनना है, बेहतर डिपार्टमेंट में काम करना है तो आपको बेहतर मेहनत करनी होगी, मतलब कि कड़ी मेहनत करनी होगी, ठीक है। तो मेहनत कीजिए, अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए, डेफिनेटली आप अपने करियर में बहुत बेहतरीन कर पाएंगे। बस आपको ध्यान रखना है कि मेहनत और कोशिश जारी रहनी चाहिए। उम्मीद करते हैं ये बातें, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए।